नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता विमर्श और मैं हूं किरण राय। बात भूपेंद्र सिंह मान की। चारों तरफ बात चल रही है कि आखिर कैसे जागा भूपेंद्र सिंह मान का ईमान। किसान आंदोलन में मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी से पूर्व राज्यसभा सांसद और किसान नेता भूपेंद्र सिंह मान ने खुद को अलग कर लिया है। ये जग जाहिर हो चुका है। 14 जनवरी को उन्होंने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस कमेटी में मनोनीत किया, लेकिन खुद एक किसान और एक किसान नेता होने के नाते आम लोगों और किसानों की चिंताओं को देखते हुए किसी भी पद की कुर्बानी के लिए तैयार हूं। मैं खुद को कमेटी से अलग करता हूं। मैं पंजाब और किसानों के साथ हूं। बहुत कुछ कह गए उनकी यही लाइन। फिर उन्होंने कमेटी से खुद को अलग करने की वजह भी बताई। उन्होंने कहा, सिंस प्रोटेस्टिंग फार्मर्स हैव अनाउंस्ड नॉट टू अपीयर बिफोर द कमिटी, देयर इज नो पॉइंट इन बीइंग पार्ट ऑफ इट। मतलब आंदोलनकारी किसान कमेटी के समक्ष पेश नहीं होने का ऐलान खुलेआम कर चुके हैं। ऐसे में कमेटी में रहने का कोई तुक नहीं बनता है, इसलिए मैंने कमेटी को छोड़ा है। मान का समिति से अलग होना कई लोगों के लिए चौंकाने वाली खबर बनकर आया है, लेकिन उनकी राजनीति को जो भी नजदीक से जानता है वो जानता है कि ये अप्रत्याशित नहीं था। आज़ादी से पहले पंजाब के गुजरांवाला, अब जो पाकिस्तान में है, में पैदा हुए सरदार भूपेंद्र सिंह मान एक दौर में किसानों के बड़े नेता हुआ करते थे। 1960 के दशक में उन्होंने पंजाब में खेती बाड़ी यूनियन की स्थापना की, जो आगे चलकर भारतीय किसान यूनियन बना। उस दौर में भूपेंद्र मान के नेतृत्व में किसानों को फसल के लाभकारी मूल्यों को लेकर कई आंदोलन हुए और ये वो दौर था जब उनकी पहचान महेंद्र सिंह टिकैत, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जैसे नेताओं से भी बड़ी हुआ करती थी। मान की कांग्रेस में बेहद गहरी पैठ बनी, जिसके चलते वो राज्यसभा सदस्य बना दिए गए, लेकिन यहीं से किसानों के बीच उनकी पकड़ कमजोर होती चली गई। 1990 का दशक शुरू हुआ तो देश में उदारीकरण की भी शुरुआत हुई। किसान संगठनों में वैचारिक मतभेद की जड़ें भी यहीं से गहराना शुरू हुई। ये वो दौर था जब विश्व व्यापार संगठन यानी WTO से जुड़ने या न जुड़ने की बहस तेज हो रही थी। एक तरफ तमाम किसान संगठन थे जो खुद को इससे अलग रखना चाहते थे और दूसरी तरफ शरद जोशी और भूपेंद्र सिंह मान जैसे लोग थे जो इससे जुड़ने की वकालत कर रहे थे। इसके बाद भूपेंद्र मान अपना जनाधार लगातार खोते ही चले गए। ऐसे में सवाल उठता है कि जब भूपेंद्र सिंह मान का न कोई जनाधार रह गया है और न किसानों के बीच कोई पकड़, तो फिर बतौर किसान नेता सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें समिति का हिस्सा क्यों बनाया। जानकारों का कहना है कि कोर्ट को जिसने भी ये नाम सुझाए उसने सभी ऐसे लोगों के नाम दिए हैं जो पहले से इन कानूनों के पक्ष में रहे हैं। समिति में शामिल 2 अर्थशास्त्री हैं और 2 किसान नेता, जिसमें से एक अलग ही हो गए हैं। ये दोनों किसान नेता एक ही विचारधारा के हैं जो खेती किसानी को कॉरपोरेट के हवाले करने की वकालत लगातार करते रहते हैं। अब आप क्या सोचते हैं इस बारे में? सत्ता विमर्श को जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते और सुनते रहिए सत्ता विमर्श।